हेलो एंड वेलकम। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा एडवांस खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एडवांस रूल्स लेकर के आपके सामने हैं। इसमें कभी कभार अक्सर जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह के भी कुछ रूल्स और प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे वही इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ग्रामर रूल्स के बाद स्पॉटिंग एरर्स हमारे चलेंगे। स्पॉटिंग एरर्स के बाद में मैं कोशिश करूंगा आपको वर्ब पढ़ाने के लिए। वर्ब जो है कमाल का चैप्टर है और जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर चलेंगे। कमाल का चैप्टर है, मतलब माइंड ब्लोइंग चैप्टर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आप देख सकते हैं, आई एम सिटिंग ऑन द बेंच। अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैं बेंच पर बैठा हूं। अगर इसको हम हिंदी में समझते हैं तो देखिए यहां पर गलती क्या हो रही है। बैठा हूं, ये सेंटेंस दिखने में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लग रहा है। था हूं, खाया हूं, दा हूं, दी हूं, लिया हूं, बेचा हूं, खरीदा हूं। देखने में तो लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ऊपर का सेंटेंस कर आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच पर बैठा हूं, ये तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसलिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे 4 वर्ब्स हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे सिटिंग, स्लीपिंग, और स्टैंडिंग। और लेइंग, लेटना, बैठना, सोना और खड़ा होना। ये 4 ऐसे वर्ब हैं जिन वर्ब का हमेशा इस यूज जो है कहां होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। चाहे ये प्रेजेंट में हो या फिर इसको हम पास्ट, यानी किसी भी कंटिन्यूअस में होगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही होगा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और या पास्ट परफेक्ट। क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये 4, ये आपको कंटिन्यू एक्शन दिखाती है। एक आदमी बैठा है, उसको हम बोलेंगे सिटिंग। जैसे वो खड़ा हो जाएगा, क्या वो सिटिंग प्रोसेस में रहेगा? नहीं रहेगा। और जब वो बैठा है तो क्या उसको हम बोलेंगे कि वो लेटा है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसका एक्शन कंटिन्यू है। तो ये एक्शन जो होते हैं ये कंटिन्यू होते हैं। क्लियर? ये समझाने के लिए मैं 4 लेकर के आऊंगा। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको कभी भी आता है आपके साथ सामने, तो आप उसको जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। क्लियर? जैसे आप लिखते हैं यहां पे कि आई हैव, यहां पे आपने लिखा आई हैव सीट ऑन द बेंच। आप मुझे बताएं क्या सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है?
ये जो वर्ब है ये हमेशा कंटिन्यूअस में रहेगी, इसलिए सेंटेंस गलत है। और ये भले ही इसकी स्ट्रक्चर पे, हिंदी के स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, इसको कंटिन्यूअस में ही हम लिखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं हमारे सामने। इस रूल्स पे जाने से पहले एक सेंटेंस आपके सामने, जिसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हैं ये, जिनका जो फ्रेज हैं, वर्ड्स हैं, इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्या है, अब यहां पे देखिए 2 सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे। यहां पे आपने सिंस देखा है, यहां पे भी सिंस देखा। तो हम तो अक्सर जो है सिंस फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं इज लिखा हुआ है, यहां पे भी इज लिखा हुआ है। तो यहां पे इसके साथ सिंस कैसे आ गया? क्योंकि ये एक्शन कंटिन्यू नहीं है। जैसे मैं, अगर ये होता, यहां पे होता कि सी has been here since 1995। अगर उसकी एक्शन जो है कंटिन्यूअस दिखाता तो यहां पे सिंस लगता, यानी ये इस टेंस में इसका इस्तेमाल होता। लेकिन चूंकि सिंस यहां पे टाइम बतला रहा है, क्या बतला रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बतला रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे इज लगा हुआ है, क्योंकि इट इज 4 years, यानी 4 साल हो गए। कितना साल हो गए? 4 साल हो गए जब से आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा। मैंने उसे 4 साल हो चुके जब से मैं उसको, आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। 4 साल हो गए तब से मैंने उसे देखा है। ठीक है, इसलिए यहां पे ये हैज बीन का, यानी ये अगर देखने का जो क्या है, देखिए एक चीज बताता हूं आपको। ये इट जो है सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वर्ब हो गया, 4 हो गया, ईयर्स वर्ष हो गया। तो ये देखने का, इसमें अगर होता कि आई हैव बीन सीइंग, यहां पे सीइंग आईएनजी इसमें लगता, तो ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस का हो जाता। फिर आगे जाकर कुछ तो आपको टाइम देना पड़ता। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस के बीच में है, और ये इस सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से लेकर के और सिंस तक, इट से लेकर सिंस तक, यानी 4 साल हो गए तब से मैंने उसको देखा है। दूसरा सेंटेंस है इट इज 2 months, 2 महीने से, इट इज 2 months, 2 महीने, सिंस आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट। यहां पे नॉट लगते हैं। इट इज 2 months सिंस आई हैव नॉट स्मोक्ड ए सिगरेट, यहां पर नॉट होना चाहिए। ठीक है, कि 2 साल, यहां पे भी मुझे लगता है यहां पे नॉट होना चाहिए। आई हैव नॉट सीन हर, 4 साल हो गया मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक उसी तरह होना चाहिए, यहां पे नॉट होना चाहिए। इट इज 2 months, 2 महीने से, आई हैव नॉट स्मोक्ड ए सिगरेट, मैंने एक भी सिगरेट नहीं पिया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नेगेटिव, तो यहां पे नॉट होगा। क्लियर? आप ऊपर देख सकते हैं जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, सिंस, फॉर, इट इज, टाइम, सेकेंड, इटीसी, टाइम, बिफोर, ऑलरेडी, यट, ये सब तो हम पहले बता चुके हैं, यट और ये वर्ड का इस्तेमाल। ठीक है, जस्ट और स्टिल, रिसेंटली, अप टू नाउ के, अनटिल, ये पूरे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे रिसेंटली, he has completed his
मास्टर डिग्री। हाल ही में उसने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। क्लियर? ओके। I have been here since 4 months. I have been here since 4 months. 4 month के साथ since नहीं होगा, सॉरी, एक सेकेंड, क्योंकि 4 मंथ क्लियर नहीं है, फॉर यानी इंडिफिनिट टाइम से, वो 4 मंथ्स क्लियर नहीं है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, कब से, इसलिए यहां पर 4 लगेगा। आई हैव बीन हियर फॉर 4 मंथ्स, मैं यहां पे 4 महीने से हूं। ठीक है। अब इसमें जो है आपने देखा कि इसमें वर्ब कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा है? वर्ब नजर नहीं आ रहा है। अब ये होता कि आई हैव बीन living here for 4 months। अब ये लिविंग में आईएनजी लगा है, देख रहे हैं आप यहां पे, और यहां पे हियर है, ये एक तरह का एडवर्ब है ये, और यहां बतला रहा है। इसमें वर्ब, ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब है कि मैं यहां पे कितने दिनों से, 4 महीने से रह रहा हूं या रहता हुआ आ रहा हूं। ऊपर में है कि ऊपर वाला सेंटेंस कहता है आई हैव बीन हियर फॉर 4 मंथ्स, मैं यहां पे 4 महीने से हूं, 4 महीने से हूं, 4 महीने से रहता नहीं आ रहा हूं, मैं यहां पे 4 महीने से हूं, और नीचे वाले में है कि 4 महीने से रहता आ रहा हूं। यह फर्क है इसके अंदर। क्लियर? यानी ये आपका कंटिन्यूअस में हो गया और दोनों भी कंटिन्यूअस में है। ठीक है। ये जो है ना, ये दोनों सेंटेंस अलग पैटर्न हो गया। अब यहां पे इट इज 4 years सिंस आई हैव बीन हियर, 4 साल हो गए मैं, तब से मैं यहां, मैंने उसे नहीं देखा, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर 1 पे आते हैं। इसके पहले थोड़ा सा प्रीफेस था जो मैंने आपको बताया, और वही चीजें यहां पर भी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर जहां भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, येट, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, देखिए, सो फार, इव आर यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक और चीज बताता हूं आपको, लेट, लेट का मतलब होता है देर। क्या होता है? देर। अब ये इसी को अगर हम लेटली लिखते हैं, लेटली, तो इसका मतलब होता है हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में। दोनों का अलग मतलब होता है। जैसे he has given up his bad habits lately। वो हाल ही में उसने अपना बुरी आदतों को छोड़ा है। ठीक है। या ये कभी कभार सेंटेंस के पहले में भी आ जाता है, लेटली, हाल ही में, ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। ऐसा भी सेंटेंस ये बन सकता है। ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पे बता दूं आपको, रिसेंट और रिसेंटली दोनों में फर्क है।
रिसेंट मतलब होता है अभी अभी, ठीक है। और इसका इसे रिसेंटली का माना होता है हाल ही, इसका भी माना होता है हाल ही में, हाल ही में, यानी अभी अभी। सी रिजाइंड रिसेंटली, उसने अभी अभी रिजाइन किया है। सी हैज, बेटर होगा, सी हैज रिजाइंड रिसेंटली, उसने हाल ही में रिजाइन किया है। ओके, अब यहां पे देखिए ऑलवेज है, येट है, नेवर है, ये हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, हमेशा, अभी तक और कभी कभी भी नहीं। नेवर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत इस्तेमाल होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत ज्यादा, इस 3 सेंटेंस में इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। यस, जैसे सी नेवर्स कम्स, आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत आपका टाइम लगेगा, जैसे आपका टाइम कंज्यूम होता जाएगा। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी भी सत्य नहीं बोलता है। अब यहां पे देखें नेवर है, ही नेवर gave up his daily reading practices even though he got वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो गया, फिर भी उसने जो है अपने पढ़ने की जो प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस का, उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब छोड़ना, क्लियर। तो ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हुआ, यहां पे वर्ब के हिसाब से, यहां गिव अप जो है वर्ब टू हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्लियर। तो इनका इस्तेमाल ज्यादा करके इन 2 टेंसों में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही हैज नेवर प्लेड पियानो, उसने कभी भी पियानो नहीं बजाया है, उसने कभी भी पियानो नहीं बजाया है, उसने कभी भी रेसलिंग नहीं किया है, उसने कभी भी खत नहीं लिखा है, क्लियर। तो ये नेवर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों टेंसों में ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूरे जो एडवर्ब टेंस का अगर हम यूज करेंगे 1 बाय 1 तो काफी समय लग जाएगा, तो समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देकर के आपको आगे की तरफ बढ़ता चलता हूं। जैसे ऑलरेडी, अप टू, नाउ, टुडे, ऑफन, क्लियर। जैसे टुडे, नाउ, ऑफन, ये ऑफन को 2 तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसको ऑफ्टन भी कहते हैं और इसको ऑफन भी कहते हैं, यानी टी को हम कभी कभी साइलेंट, यहां पे इसको ऑफन भी पढ़ा जाता है इस तरह, यानी टी को हम साइलेंट कर देते हैं, टी को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऑफन और ऑफ्टन दोनों कहा जाता है। इन सभी जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। चलिए अब देखिए, टाइम्स है, लेटली है, रिसेंटली, सो फार, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया इसको। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस में इसको यूटिलाइज किए हैं ताकि आपके लिए आसानियां होता चले। मैं थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाता हूं, क्वेश्चन बहुत है हमारे सामने। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैं पहले ही इस फिल्म को देख चुका हूं। अब देखिए,
ये वर्ब हो गया, V3 है और यहाँ पे हैव लगा हुआ और बीच में हैड आ गया, ये एक्चुअली एडवर्ब है। क्या है ये एडवर्ब है और ये वर्ब है, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका हूं। हैव यू एवर बीन टू रसिया, क्या आप कभी भी रसिया गए हो, क्या आप कभी भी रसिया गए हो, ठीक है। क्योंकि हैव पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया और सब्जेक्ट के बाद में एवर आ गया क्योंकि ये बीन के पहले रहेगा, इसका ये वर्ब, इसका मेन वर्ब बीन है, ठीक है। आई हैव नेवर बीन डाउन अ माइन, मैं कभी भी, माइन मतलब जो खदान होता है ना किसी तरह के माइन के, मैं कभी भी माइन में नहीं गया हूं, ठीक है। आई हैव ऑफन बीन देयर, मैं हमेशा वहां रहा हूं, मैं हमेशा वहां रहा, ऑफन मतलब हमेशा, मैं हमेशा वहां रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इसके सेंटेंस, कमाल का सेंटेंस है ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है और ये भी इसका वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है इसके अंदर जो है सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, यही सारे सेंटेंस के बनावट में है, ठीक है। देयर जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हेयर, देयर, ठीक है। तो ये इसका आपका स्ट्रक्चर रहा सेंटेंस का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस है हमारे सामने। आई हैव रेड, देखिए इस रीड को अगर ये रीड प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, V1 में इस्तेमाल होता है तो इसको हम रीड पढ़ेंगे, लेकिन अगर यही रीड V2 में होता है तो इसको हम रेड पढ़ेंगे और V3 में भी इसको हम रेड पढ़ेंगे। आई हैव रेड दिस नॉवेल सेवरल टाइम्स, मैंने इस उपन्यास को कई बार, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार पढ़ा है, मैंने इस उपन्यास को कई बार पढ़ा है। हैव यू डन मच वर्क दिस वीक, क्या आपने इस सप्ताह काफी काम किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क्स है। आई हैव नॉट सीन हर टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा है, मैंने आज उसे नहीं देखा है। हरी हैज नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, हरी आज सुबह कॉलेज नहीं आया है। यानी ये जो एडवर्ब्स हैं आपका, टुडे, दिस वीक, दिस मॉर्निंग और सेवरल टाइम्स, इन सबका यूज हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसका प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और इन सब सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा है और लास्ट में ये एडवर्ब लगा है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा डिफरेंसेस जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, लेकिन जब एडवांस में हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसको हम सीखते हैं कि इनमें क्या फर्क होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे है ये, थोड़ा सीखते हैं हम लोग। आई कांट बिलीव, मैं यकीन ही नहीं कर सकता, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। असलम हैज लिव्ड इन दुबई फॉर 10 years, कि असलम ने दुबई में 10 साल रहा है। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। अब यहां बता रहा है कि 10 साल तक, 10 साल तक लिव्ड, यहां पे देखिए हैज लिव्ड, 10 साल तक रहा है। यानी अब उसके रहने का मिसाल के तौर पे कोई पूछता है, असलम से मिलता है, बोलता है तुम कितने दिन रहे हो दुबई में, उसने कहा कि मैं 10 साल तक रहा हूं, अब मैं नहीं हूं, यानी मेरा एक्शन जो है कंप्लीट हो गया, मैं 10 साल वहां पे रहा हूं, अब वहां मैं नहीं रहता। क्लियर? यानी इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। समझ में आ गया? जब हमारा एक्शन अगर कंटिन्यू रहेगा
तो अगर यही होता कि असलम 10 सालों से दुबई में रह रहा है, तो वहां पे अभी इसका मतलब है कि उसका लिविंग यानी उसकी जो रहने की प्रोसेस है, ये एक्शन है, ये वर्ब है, ये काम है, ये एक्शन अभी उसका कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। लेकिन यहां पे 10 साल तक रहा है, ठीक है, खत्म हो चुका है अभी। यानी यहां पे फॉर का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे ऐसा नहीं है कि फॉर और सिंस का प्रयोग सिर्फ कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। जैसे हम इसमें डिफरेंसेस जान रहे हैं, तो यहां पे आप सीखिएगा कि उसने 10 साल तक वहां रहा। अब वहां मतलब नहीं रह रहा है उसने, जिसे मैं कहता हूं कि मैं सऊदी में 10 साल तक रहा। आई हैव लिव्ड इन सऊदी फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल तक सऊदी में रहा हूं, अब नहीं रहता हूं। ठीक उसी तरह है यहां पे, आई कांट बिलीव असलम हैज बीन लिविंग इन दुबई फॉर 10 ईयर्स, कि असलम 10 सालों से दुबई में रह रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यानी वो अभी जो स्पीकर है वो अभी ये बताना चाहता है कि वो अभी भी रहता है, यानी स्टिल लिविंग, वो अभी भी रह रहा है। क्लियर? तो ये फर्क है दोनों में। एक पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टिल एक्शन इज ऑनगोइंग, ये कंटिन्यू है। ये एक्शन जो है आपका कंटिन्यू है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इन सेंटेंस को देखिए आप, जिसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल थोड़ा सा करके मैंने प्रैक्टिस कराया है। आप देख सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग। अब ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया आपका, अब यहां पे आई हैव लिव्ड हियर सिंस, ओके, ये सेंटेंस हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे हम लोग काम कर चुके हैं। आई हैव बीन सीइंग हिम सिंस फॉर 6 months, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहां पे सिंस या फॉर नहीं आएगा, यानी ओमिशन है। नोट दैट कैन यूज फ्रॉम एंड इन द सेम सेंटेंस बट नॉट सिंस। ही वर्क हियर, देखिए सिंस और फॉर के बारे में हम लोग बेसिक टेंस में पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि जैसे सिंस 6 o'clock, यानी 6 बजे से, कितने बजे से? 6 बजे से। क्लियर? ये इसको बोलते हैं सिंस, जहां पे होगा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम, जहां कहीं पे फॉर होगा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में लिखा है फ्रॉम। से, फ्रॉम मतलब से, और टू का मतलब होता है तक। टू मतलब तक। मैंने यहां पे 2005 से 2009 तक काम किया, यानी ये काम पास्ट में है। देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर सेंटेंस का, ये V2 है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसने काम कब से शुरू किया? 2005 से 2009 तक। 2009 भी खत्म हो गया है, और से यहां पे फ्रॉम से और टू तक, यानी 2005 से 2009 तक। क्लियर? यहां पे सिंस या फॉर नहीं लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इस पे हम लोग पहले काम कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव बीन लिविंग इन सऊदी अरेबिया एंड आई हैव लिव्ड इन सऊदी अरेबिया। मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूं और सऊदी अरेबिया में रह रहा हूं, दोनों में फर्क है। रहा हूं मतलब खत्म हो गया, और रह रहा हूं मतलब अभी भी हूं। तो इसका हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं।
ये बड़ा कमाल का है, बहुत ही कमाल का है ये। और अक्सर हम जो है इसमें मिस्टेक हमारे स्टूडेंट कर देते हैं। जैसे मैंने आई हैव सीन हिम यस्टरडे इन द बिग बाजार, मैंने कल उन्हें बाजार में देखा। सेंटेंस तो देखने में गलत नजर नहीं आ रही है, लेकिन गलत इसलिए है कि ये यस्टरडे है, इसलिए सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आई के साथ हैव बीन लगा, सॉरी हैव लगा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तो सही है। प्लस सीन लग गया, V3 लग गया, ये भी सही है। हिम लग गया, ये भी सही ऑब्जेक्ट है। जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे जो है गलत है, क्योंकि जब यस्टरडे हो जाएगा तो ये क्या है, ये पास्ट है, कल की बात है, यानी कल। तो कल वर्तमान कैसे हो गया, कल प्रेजेंट कैसे हो गया, इसलिए ये सेंटेंस ही गलत होगा। या तो हमें यस्टरडे निकालना होगा, या हमें ये जो वर्ब है इन वर्ब को चेंज करना होगा। जैसे हमने यहां पे इसको करेक्ट किया है, आई सॉ हिम यस्टरडे इन द बिग बाजार, मैंने कल उन्हें बिग बाजार में देखा, या फुल स्टॉप होगा। आई सॉ हिम यस्टरडे इन द बिग बाजार, मैंने उनको बिग बाजार में कल देखा। तो यस्टरडे अगर लगा हुआ तो कभी भी यस्टरडे को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में न लिखें, हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और रूल पे डिस्कस करके और फिर जो है हम कंप्लीट करेंगे इसको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स में, जैसे वही चीजें हैं जो हम लोग इसके पहले वाला डिस्कस किए। यहां पे देख सकते हैं हैज है, कंप्लीटेड है, ये तो सही है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आ गया, यहां तक सही है। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना, ये गलत है। लास्ट ईयर जब होगा तो यहां से ये पूरा चेंज हो जाएगा, सॉरी सिर्फ हैज चेंज हो जाएगा, कंप्लीटेड रहेगा, क्योंकि V2 और V3 ये दोनों कंप्लीटेड ही होते हैं। कंप्लीटेड। क्लियर? V2 भी सेम होता है, V3 भी सेम होता है। तो लास्ट ईयर को आप इसमें से निकाल देंगे। करेक्ट क्या होगा, ही कंप्लीटेड हिज मास्टर डिग्री लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, ये सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज एडवांस टेंस का सेशन आज यहीं पे आपके साथ रोकते हैं और फिर हम आपसे के साथ विदा लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर कल रिमेनिंग पोर्शन लेकर के आएंगे अगला क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।